ये है भगवान राम के वनवास काल का उनका राजमहल कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ की जगह देख करके तो सच में किसी महल से कम नहीं है। और बाहर से ये सिर्फ एक पहाड़ की तरह नजर आता है, लेकिन जब आप अंदर आइए तो फिर अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही है। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इन चित्रकूट की गुप्त गोदावरी पहाड़ी के अंदर। यहाँ पर भगवान राम ने अपने वनवास काल का 11.5 वर्ष चित्रकूट में ही बिताया था। तो इस हिसाब से आप भगवान राम का राजमहल कह लीजिए। 11 साल कम नहीं होते हैं फ्रेंड। हाँ, ये कैसे बना होगा ये आप देख सकते हैं। पत्थरों को काट के कैसे बनाया गया होगा उस टाइम, हाथ से, औजारों से। काफ़ी मुश्किल समय रहा होगा। और 11 साल में तो मुझे लगता है सिर्फ बनाते बनाते ही बीता होगा। और ये है सीता कुंड। यहाँ माँ जानकी सुबह नहाती थी, ये उनका बाथरूम कह लीजिए। और यहाँ पर कुंड बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पर गोदावरी जी प्रकट हुई थी। तो यहाँ पानी आज भी इतना भरा रहता है। कहाँ से आता है और इससे ज़्यादा क्यों नहीं होता है, इससे कम क्यों नहीं होता है, कुछ सवालों के जवाब आज भी हम इंसानों के पास में नहीं है। तो फ्रेंड, एक ये खटखटा चोर का भी ऊपर मूर्ति बनी हुई है। तो जब बात हो रही है माँ सीता के स्नान की, तो खटखटा चोर एक बार माँ सीता स्नान कर रही थी, उनके वस्त्र लेके भाग गया था। तो इतनी ही दूर जा पाया था इस कुंड से और जहाँ पर ये बना हुआ है। तब तक लक्ष्मण जी ने वान मार दिया था उसको, तो वो पैर में मारा था, वो वहीं गिर गया था। तो उसके बाद में उसको ऊपर लटका दिया गया है। आज भी अगर आप खटखटा चोर के ऊपर खड़े होकर के देखेंगे तो सबसे ऊपर पहाड़ियों के बीच में एक मानव आकृति आज भी दिखती है, कि जैसे लगता है उल्टा कोई लटका हुआ है। तो उस खटखटा चोर ने, उसका नाम था मयंक, लेकिन वो खटखटा चोर के नाम से प्रसिद्ध था। तो जब उसने कहा आपने मुझे टांग तो दिया, मारा भी नहीं, जिंदा छोड़ दिया, मेरे खाने पीने का तो इंतजाम कर दो। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जो यहाँ दर्शन करने को आएगा उसके मानसिक पाप आपका भोजन होंगे। अगर आपके यहाँ तक आता है तो उस टाइम उसने जितने भी मानसिक पाप किए होंगे आप उसको खा करके उसको उस पापों से मुक्ति देना। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा पर्सनली मानना ये है, पाप हो या मानसिक पाप हो, वो पाप करने में तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन उस पाप से जो दूसरों को प्रॉब्लम होती है, फिर वो जो अंदर से एक टीस निकलती है, हाय निकलती है, वो शायद मानसिक पाप करने वालों को कभी नहीं छोड़ती है, या कभी पुण्य में कन्वर्ट होने नहीं देती, या उस पाप से कभी मोक्ष नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है गुप्त गोदावरी की अंदर की एक गुफा। कहते हैं यहाँ भगवान रहते थे, और यहाँ पर इनका सिंहासन भी बना हुआ है। और मतलब 2 सिंहासन जैसे आकृतियाँ बनी हुई हैं, मतलब बड़ी सी सभा कह लीजिए। तो भगवान राम और लक्ष्मण बैठते थे, और यहाँ पर भगवान राम की सभाएं चलती थी। तो
यहाँ पर गोदावरी, माँ गोदावरी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर ये प्रकट हुई थी। और माँ गोदावरी कहाँ से आई थी ये हम आपको आने वाले कल के व्लॉग में बताएंगे। हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो माँ गोदावरी के उद्गम, कितनी दूर से चल के यहाँ आई थी, क्यों आई थी और उसके बाद कहाँ चली गई, इसका इंतज़ार आप लोग हमारे अगले व्लॉग का ज़रूर करिएगा। पूरा बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। अभी तो बस यहाँ घूम करके और अब आगे जाने की तैयारी है। आगे जाने की क्या फ्रेंड, यहाँ ही मतलब बहुत जगह है। यहाँ भगवान राम के चरण चिन्ह भी बने हुए हैं, ऐसा पंडित जी लोग कहते हैं। और लेकिन पत्थर पे बना हुआ है एक सुडौल। और जब महाभारत के लोग, कालीन लोग 14-14 फीट के होते थे, तो भगवान राम तो कितने बड़े होंगे और उनके पद चिन्ह आज के हिसाब से छोटे छोटे तो नहीं होंगे। ये समझ सकते हैं, ये बस अंदर एक चढ़ावा चढ़ाने का तरीका कह लीजिए। तो उनको तो मैं नहीं रियल मानती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ जो पहाड़ों को काट करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, उनको हाँ समझ सकती हूँ कि भगवान जी को 11 साल इनको बनाने में ही लग गए होंगे। या यूँ कह लीजिए कि ऐसे ही वो लोग अपना टाइम पास करते थे, जो आज भी हम लोगों को धरोहर के रूप में मिल रखा है। और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, माँ दुर्गा जी की भी मूर्ति है, राम दरबार भी है, काफ़ी कुछ है दर्शन को। और उन सब के साथ में सफोकेशन भी है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत भी है। और जिनके घुटने कमज़ोर हैं तो कृपया सोच समझ करके आइएगा। तो हम लोगों ने पूरे दर्शन कर लिए और दर्शन करके आप चलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर के और अगले 100 श्रद्धालु इंतज़ार में हैं। बस आने और जाने का रास्ता फ्रेंड बहुत ही सकरा है, देख सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में माँ गोदावरी के साथ में। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है। और प्लीज़ अपना एक कीमती हाइप हमको ज़रूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको अगर आप अपना एक कीमती हाइप हमको देंगे। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।